न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आगे देखेंगे 40 लोकसभा की 40 खबरें। दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और पहले दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी की मौत के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। इस चरण में केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5-5, बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 और मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर में 1-1 सीटों पर मतदान होगा। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। तो लोकसभा चुनाव में कम मतदान चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती बना हुआ है। इसकी वजह गर्मी के तीखे तेवर है या फिर शादी ब्याह का सीजन, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन अब दूसरे चरण में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते और एक तरफ मतदाताओं को बूथ पर पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए काम किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिला निर्वाचन अधिकारियों के जरिए 100% मतदान की कवायद भी की जा रही है। अनुपम राजन का कहना है कि गर्मी के तीखे तेवरों को देखते हुए हर बूथ पर पेयजल, मतदाताओं के लिए छायादार व्यवस्था, किसी भी आपात स्थिति के लिए दवाइयां आदि की व्यवस्था भी जुटा दी गई है और इसके साथ ही मौसम को देखते हुए और भी कई बदलाव किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। राजनांदगांव में 2330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहां से कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक मतदान होना है। वहीं बाकी सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। दूसरे चरण को लेकर चुनावी प्रचार प्रसार थम गया है और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर इस चरण में चुनाव होने हैं। महासमुंद में भी कल होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ कुल 2147 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इस लोकसभा सीट में मतदाताओं की संख्या 17,62,477 है। महासमुंद में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाता की तुलना में ज्यादा है। महिला मतदाताओं की संख्या 8,95,000 है, वहीं पुरुष मतदाता 8,66,000 है। सतना में भी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है। वोटिंग के लिए सतना से आज मतदान दलों को रवाना किया गया। सतना में कुल 1950 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। 50% मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग भी की जाएगी और गर्मी को देखते हुए पोलिंग बूथों पर पानी समेत तमाम इंतजाम किए गए हैं। सतना और मैहर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 17 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है और ऐसे में कई जगहों पर मतदान दलों को रवाना किया गया। गरियाबंद में मतदान के लिए रवाना हुए दल में एक ऐसे कर्मी भी हैं जो शादी के दूसरे ही दिन ड्यूटी करने आए और इनका नाम श्वेश्वर साहू है, जो ITS कॉलेज में प्रशिक्षण देते हैं और उनकी शादी कल ही रायपुर में हुई थी और आज वो चुनावी ड्यूटी के लिए रवाना हो गए और उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने भी प्रोत्साहित कर उन्हें चुनावी ड्यूटी के लिए भेजा है। शादी की मेहंदी दिखाकर उन्होंने कहा कि मतदान महापर्व में भाग लेकर वे गर्व महसूस कर रहे हैं। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के मतदान के लिए पन्ना से मतदान दल रवाना हो चुके हैं और पन्ना, पवई और गुनौर विधानसभा के लिए पन्ना के स्थानीय पॉलिटेक्निक ग्राउंड में सुबह से ही मतदान दल पहुंच गए थे। टेबल वाइज के आधार पर अलग अलग पोलिंग बूथ के लिए सामग्री का वितरण किया गया। मतदान दल अपने अपने पोलिंग बूथ में सामग्री सहित रवाना हो चुके हैं और पन्ना में 901 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को शुक्रवार को मतदान होना है। कांकेर लोकसभा सीट में 26 अप्रैल को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसे लेकर कांकेर जिला प्रशासन ने हर विधानसभा में 10 संगवारी बूथ बनाए हैं, जिसकी कमान महिला मतदान कर्मी और महिला सुरक्षा कर्मियों के हाथों पर है। नंदन मारा के संगवारी मतदान केंद्र में महिला मतदान कर्मियों को कलेक्टर, गांव की सरपंच और स्कूल की महिला कर्मचारियों ने भव्य स्वागत किया।
कांकेर लोकसभा में 727 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभी मतदान दल को रवाना किया गया और साथ ही संवेदनशील इलाकों में एक दिन पहले ही मतदान दल को रवाना किया जा चुका है। राजनांदगांव लोकसभा सीट के तहत आने वाले कबीरधाम जिले में मतदान की तैयारियां हो चुकी हैं। पंडरिया और कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान सामग्री का वितरण किया गया है। पंडरिया और कवर्धा के लिए 20-20 काउंटर बनाए गए, जिसमें 200 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कवर्धा में 411 मतदान दल रवाना हुए तो पंडरिया के लिए 393 मतदान दल रवाना किए गए। कांकेर लोकसभा में आने वाले बालोद जिले की तीनों विधानसभा के 6 लाख से ज्यादा मतदाता 26 अप्रैल को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए जिले के 814 मतदान केंद्रों के लिए मतदान सामग्रियों का वितरण किया गया। 40 डिग्री तापमान के बीच मतदान दल कड़ी सुरक्षा में चुनाव सामग्रियों को लेकर अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो गए। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। इस दौरान मतदान दलों में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आया। रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा सीट पर भी शुक्रवार को मतदान होना है और उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र होशंगाबाद लोकसभा सीट में आता है। उदयपुरा विधानसभा के 308 मतदान केंद्रों के लिए बरेली के पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान सामग्री का वितरण किया गया। 40 डिग्री तापमान में जहां महिला कर्मचारी अपने बच्चे के साथ दिखी तो सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवान गर्मी से राहत के लिए लस्सी पीते नजर आए। वहीं डॉक्टरों की टीम ने कुछ कर्मचारियों का मेडिकल टेस्ट भी किया। कलेक्टर अरविंद दुबे ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। नर्मदापुरम लोकसभा में कल चुनाव होने हैं, जिसको लेकर नरसिंहपुर कलेक्टर शीतला पटले ने लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर लोगों से खूब वोट डालने की अपील की। दूसरे फेज की वोटिंग के लिए कटनी के मंडी प्रांगण से मतदान दल रवाना हो गए और बता दें कि 800 से ज्यादा पोलिंग बूथ यहां बनाए गए हैं। वहीं जिले की 3 विधानसभा बिजरावगढ़, मुड़वारा और बहोरी बंद में मतदान दल मतदान सामग्री लेकर रवाना हुए और गर्मी को देखते हुए पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं भी कराई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 1500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। कोंडागांव में भी मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। कांकेर लोकसभा सीट में शामिल कोंडागांव जिले के लिए मतदान दलों को पूरी सुरक्षा के साथ रवाना किया गया। कोंडागांव जिले की केशकाल विधानसभा में 290 मतदान केंद्रों में कल सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से 10 संवेदनशील मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मध्य प्रदेश की 6 संसदीय सीटों पर 26 अप्रैल शुक्रवार को मतदान होगा, जिसको लेकर आज छतरपुर जिले में मतदान सामग्री का वितरण हुआ। उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में मतदान सामग्री बांटी गई, जिसके बाद मतदान दल रवाना हुए। सामग्री स्थल पर विशेष रूप से व्यवस्था की गई थी। राजनांदगांव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन कई कार्यक्रम चला रहा है, तो व्यापारियों ने भी अनोखी पहल की है। वोटिंग के दिन उंगली में अमिट स्याही दिखाने पर खरीदारी में 10% की छूट मिलेगी। राजनांदगांव के जलराम नमकीन ने ये पहल की है। गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में वोट परसेंट बढ़ाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विशेष पहल की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऐलान किया है कि वोट डालने पर टॉकीज में 1 हफ्ते तक 10% की छूट मिलेगी। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर खासकर शहरी क्षेत्रों में 100% मतदान के लिए ये पहल की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अपील पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान खरीदी पर 10% की छूट देंगे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनीष केशरी के मुताबिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए ये पहल की गई है। टॉकीजों, सिनेमा घरों में वोट डालने के बाद अमिट स्याही का निशान दिखाने पर 1 सप्ताह तक 10% की छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे पर सूलीडीह स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। पिछले 5 दिनों से घरों में पानी नहीं पहुंचने से लोग परेशान हैं। करीब 500 घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसे लेकर कॉलोनी वासी सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश आए। मोदी ने मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में सभा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कहने में मजा आता है। मैं टीवी और सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि इससे लोग दुखी हो रहे हैं। मैं कहता हूं दुखी ना हो क्योंकि नामदार तो कामदार को हमेशा गाली गलौज करते आए हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो मुरैना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी समस्या है। मुरैना के लोग जानते हैं कि समस्या से एक बार पीछा छूट जाए तो उससे दूर ही रहना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमने जवानों को खुली छूट दी है। एक गोली चलती है तो 10 गोली चलनी चाहिए, एक गोला चलता है तो 10 तोपें चलनी चाहिए। इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। कलेक्ट्रेट में नामांकन जमा करवाने के बाद सीएम यादव दलाल बाग पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला के नेतृत्व में 5000 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने को सौभाग्य बताया। इंदौर के दलाल बाग में कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेश पचौरी भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता संजय शुक्ला और विशाल पटेल के बीजेपी में शामिल होने के पीछे भी पचौरी का ही हाथ माना जाता है। इंदौर पहुंचे सुरेश पचौरी ने जीत का बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की जीत का पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा। झाबुआ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के पक्ष में जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नया नियम लाने की बात कह रही है, जिसके अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण कर आपकी संपत्तियों को हड़प लिया जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री अपने परिवार के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वे 140 करोड़ परिवारों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सभी समाज का सम्मान करना जानती है। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया पर भी जमकर निशाना साधा। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज रात भोपाल में ही रुकेंगे और इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी चर्चा भी हो सकती है। शुक्रवार सुबह अमित शाह राजगढ़ और अशोकनगर के लिए रवाना होंगे और यहीं से छत्तीसगढ़ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अमित शाह ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और सभी 40 सीटों को जीतने की रणनीति भी बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के वोटिंग से पहले बीजेपी ने नया दांव खेला है। पार्टी ने अब राज्य के 8,50,000 बुजुर्ग परिवार के लिए आयुष्मान फॉर्म भरवाने का ऐलान किया है। बीजेपी का वादा है कि बुजुर्ग लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। बीजेपी के बुजुर्गों कार्यकर्ताओं से फॉर्म भरवाए जाएंगे और इसकी शुरुआत आज से ही हो गई। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का विधानसभा वार फॉर्म भरवाने का बड़ा असर देखने को मिला था और राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कवर्धा में खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। रमन सिंह ने पत्नी के साथ हनुमान जी का आशीर्वाद दिया और इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल चुनाव हार गए हैं। राजनांदगांव समेत लोकसभा की सभी 8 विधानसभा क्षेत्र में बुरी तरह से हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का मूड बता रहा है कि संतोष पांडे जीत रहे हैं और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि भूपेश बघेल को नवाज खान से करीबी रिश्ते रहे हैं। नवाज खान पर कई मामले दर्ज हैं। भूपेश को वोट देना यानी छत्तीसगढ़ को लूटने वालों को वोट देना, भ्रष्टाचारियों को वोट देना है। नवाज खान, अकबर ढेबर और सौम्या चौरसिया को वोट देना है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनांदगांव की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और बीजेपी को भी पता है कि वो हार रहे हैं, इसलिए जाति और धर्म आधारित स्तरहीन राजनीति करते हैं और जनता का साथ भूपेश बघेल को मिल रहा है। हम छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज इंदौर पहुंचे, जहां वे इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम्प के नामांकन सभा में शामिल हुए।
अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुलेआम 500 के नोट बांटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी अब चुनाव आयोग में शिकायत करने वाली है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि ये मतदाताओं को प्रलोभन देने की श्रेणी में आता है। ये पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है और बीजेपी इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करेगी और जीतू पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विरासत टैक्स मामले में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने भारतीय समाज की उस पारिवारिक संरचना पर सीधा प्रहार किया है जो संपत्तियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है और पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने की मजबूत कड़ी है। सीएम साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए और फिर उसे जातियों में बांट दिया। उसके बाद धार्मिक तुष्टीकरण करने के लिए देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का बताया। आपको बताएं कि सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स पर दिए बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। बेमेतरा पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी की शिकायत पर बयान दिया है। डॉक्टर रमन सिंह के मुताबिक कांग्रेस पीएम मोदी के प्रभाव और देशव्यापी अभियान से घबराई हुई है। उन्होंने दावा किया कि तीसरी बार भी मोदी सरकार बनना तय है। बड़वानी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां पानसेमल विधानसभा के पूर्व विधायक चंद्रभागा किराड़े बीजेपी में शामिल हो गए। इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के नामांकन कार्यक्रम में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चंद्रभागा किराड़े को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। दतिया में हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से ज्यादा नेता मौजूद रहे और लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भिंड दतिया से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव शिव भाटिया, प्रभारी भगवान सिंह तोमर, दतिया विधायक राजेंद्र भारती मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए दावों का दौर शुरू हो गया है और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बस्तर लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत होगी। साथ ही दूसरे चरण की तीनों सीटों पर भारी बहुमत से बीजेपी जीतने वाली है। इस बार परिस्थितियां अलग हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर लोकसभा सीट पर जमकर घमासान मचने वाला है। 29 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का दौरा है। सिंचाई कॉलोनी में राहुल गांधी की सभा होगी। राहुल गांधी बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे। लोकसभा सीट बिलासपुर पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। बिलासपुर सीट को बीजेपी की परंपरागत सीट लोकसभा चुनाव में माना जाता है और बीजेपी ने बिलासपुर सीट से तोखन साहू को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने ओबीसी और यादव वोटरों को साधने के लिहाज से देवेंद्र यादव को वहां से प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की बाकी बची 10 सीटों के लिए घमासान जारी है। दूसरे और तीसरे चरण में 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान होना है। अब तीसरे चरण को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जोर आजमाइश है। एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। 26 अप्रैल को दुर्ग लोकसभा सीट के बेमेतरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास साहू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रामविलास साहू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट ने देवास के बालोन में चुनावी सभा की। सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सभा की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश का चुनाव है। हर बार जनता के वोट से सरकार बनती है, लेकिन 10 साल में बीजेपी के तेवरों में कोई कमी नहीं आई। सचिन पायलट ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। अब कितने भी प्रलोभन जनता को दे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। तो लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों के साथ उनके परिजन भी मैदान में नजर आने लगे हैं। राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता राय सिंह भी चुनावी प्रचार में जुटी है। अमृता राय सिंह अलग अंदाज में अपने पति के लिए वोट मांग रही हैं। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह को इसलिए वोट नहीं दें कि वे एक राजा हैं, बल्कि इसलिए वोट दें कि क्योंकि वे हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। इस दौरान मजाकिया अंदाज में उन्होंने वोटिंग की अपील की।